नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल G20 देशों का 2 दिवसीय C20 सिविल सेवा सम्मेलन का समापन हुआ। समिट के बारे में जानकारी देते हुए राष्ट्रीय समन्वयक संतोष गुप्ता ने बताया कि C20 सेवा वर्किंग ग्रुप की सेवा पॉलिसी को भी बताया, साथ ही कई अनुशंसाओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रों के बीच क्रॉस कंट्री लर्निंग सहयोग को बढ़ावा देने के लिए G20 देशों से अनुकरणीय सेवा प्रथाओं का संकलन किया गया। सिविल सेवा सम्मेलन में 400 से ज्यादा देश विदेश के प्रतिभागी सम्मिलित हुए। उन्होंने कहा कि सेवा सम्मेलन पूर्ण रूप से सफल रहा। इसमें 8 सेशंस का आयोजन हुआ। सम्मेलन के सेशंस को भी G20 को भेजा जाएगा। सम्मेलन में 7 सेशन सामने आए हैं, जिसमें मुख्य रूप से राष्ट्रों के बीच क्रॉस कंट्री लर्निंग सहयोग को बढ़ावा देने, G20 देशों से अनुकरणीय सेवा प्रथाओं का संकलन, सेवा और वासुदेव कुटुंबकम दर्शन को बढ़ावा देने वाले नागरिक सामाजिक संगठनों का एक वैश्विक नेटवर्क स्थापित करना और सरकार सामाजिक कार्यों में बड़े पैमाने पर भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य स्तरीय सेवा अभियान आयोजित कर सकती है। ये प्रमुख है। ओके, हाँ बताइए, एक बार फिर से पूछिए। यही अमृत है, यही अमृत है कि जो डिस्कशंस हुए हैं, मतलब ये सिर्फ 2 दिन का नहीं है। मैंने आपको बताया कि ये प्रयास हम लोग फरवरी से कर रहे हैं और अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पे नंबर ऑफ प्रोग्राम्स हुए हैं डिस्कोर्स क्रिएट करने के लिए, अवेयरनेस के लिए और रिकमेंडेशन एंड सजेशंस के लिए। तो ये सारे प्रयासों के बाद ये जो निकला है वो ये अमृत ही है। और ये पॉलिसी अमृत के रूप में अगर G20 कंट्रीज में जाता है तो मुझे लगता है ये पूरे विश्व में एक अमृत का काम करेगा। मेरे ख्याल से हो चुके हैं सवाल सभी के। आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हालांकि हमेशा हमने देखा है कि डेवलपमेंट न्यूज़ को हमेशा कम स्पेस मिलता है और ऐसी बड़ी न्यूज़, क्योंकि ये लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता, तो मुझे मीडिया के ही दोस्त कहते हैं कि हम वही छापते हैं जो बिकता है। तो ये बिकता नहीं है, लेकिन ये बड़ा समझ है। अगर आप इसको स्पेस देंगे तो और आपके माध्यम से भी और लोगों को तक पहुंचने में मदद मिलेगी। धन्यवाद। मेरे पास जो लिस्ट है जिसमें हरदा से हैं, भोपाल से हैं, रतलाम से हैं, जावद से हैं, मंदसौर, सागर। अच्छा, तो डॉक्टर अंबर पारे हैं जो हरदा से हैं, जीसान निज हैं जो भोपाल से हैं। मैं बोलता जाऊं या वेट कर? ठीक है, हाँ प्रेस नोट में है नाम ना उनके। हाँ तो आप ले ली। अच्छा, तो वो नाम अगर आपके पास है तो उसी के आगे स्थान भी लिख सकते हैं। तो पहला जो डॉक्टर अंबार पारे हैं वो हरदा से हैं, जीसान निज जी भोपाल से हैं, प्रमांशु शुक्ला जी जावद से हैं, मोहन सोनी जी भोपाल से हैं, सैयद साहिद मीर रतलाम से हैं, मनीष भावसर जो हैं वो भी भोपाल से हैं, सुनीता विस्टा जी जो हैं वो मुंसले लिखा है कुछ नाम, ये मैं अभी इसको कंफर्म करके बताता हूँ जो इसमें है। और हाँ ये इतने हैं। बाकी सब लोगों के भी ये जो नाम है वो भी अभी हमारी टीम से आपको जगह की जानकारी मिल जाएगी। अभी जल्दी में मैंने इतने ही नाम नोट कर पाया था, वो आपको अभी सूचना दे देंगे। थोड़ा बाकी लोगों उसमें एक लिख के इनको दे दीजिए सबको। हमारा विषय सेवा का था, लेकिन जैसा निवेदिता जी ने बताया कि टेक्नोलॉजी का एक अलग सेपरेट वर्किंग ग्रुप है जिसमें ये टेक्नोलॉजी रिलेटेड सारे इशूज़ पे बात होती है। और सामाजिक तौर पर भी जैसे जो इंसेप्शन कॉन्फ्रेंस हुई थी नागपुर में, उसमें ये बातें हुई हैं, चर्चा हुई हैं। इसलिए आपका क्वेश्चन वाजिब है और आपकी आशंका भी वाजिब है, लेकिन उसकी कोई अभी हमारी इस 2 दिन के सम्मेलन में कोई चर्चा नहीं हुई है। ये ऑफिशियल ग्रुप ही है। G20 20 देशों का एक ऑफिशियल ग्रुप है जो मतलब उसकी मान्यता तो 20 देशों ने मिलकर बनाया इसलिए है, और इसीलिए वो हर साल हर एक नए देश में होता है। दूसरा सवाल था, हाँ मैं उसी पे आ रहा हूँ। और जो G20 के 3 ट्रैक पे G20 काम करता है,
शेरपा फाइनेंशियल ट्रैक और इंगेजमेंट ग्रुप। सो ये G20 का सिविल 20 ऑफिशियल इंगेजमेंट ग्रुप है, इसलिए मान्यता करने का कोई बात ही नहीं है, ये तो उसी का अंग है। भोपाल में जो हृदय प्रदेश, देश की राजधानी हृदय प्रदेश में पिछले 2 दिनों से सेवा सम्मेलन हो रहा है, जिसमें देश भर के 400 से ज़्यादा लोगों ने प्रतिभाग किया और उन सब की सहभागिता के कारण ये सेवा सम्मेलन सफल रहा। और मुझे बताते हुए ये बहुत हर्ष हो रहा है कि हम जहाँ पर आदि शंकराचार्य गुरु और एक दिन बाद गुरु पूर्णिमा होने वाली है, ऐसी गुरु की धरती पर जहाँ शंकराचार्य जी को गुरु मिले और वहाँ पर हमने सेवा की बात की और देश और विदेश से आए हुए लोगों ने अपने न सिर्फ विचार दिए, क्योंकि वो सब ऐसी संस्थाओं को रिप्रेजेंट करते थे जिन्होंने जमीनी स्तर पर अपने काम को करने में पूरा जीवन खपा दिया है। ऐसे सारे लोगों के कारण ये सेवा सम्मेलन सफल हुआ। और उन सेवा सम्मेलन के अंदर, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि 8 प्लीनरी सेशंस थे, तकनीकी सत्र थे 8, जिनमें हर सत्र के अंदर 3 या 4 पैनलिस्ट थे और वो जो स्पीकर्स जो कहें या उनको पैनलिस्ट कहें या विषय विशेषज्ञ कहें, वो सब अपने विषय के साथ साथ उनका एक अपना लंबा जीवन अनुभव भी था जो हम सब के साथ उन्होंने साझा किया। उन सब विषयों पर बातचीत हुई और जैसे कि C20 का फॉर्मेट है जो आप जानते हैं कि उसके अंदर जो ये मंथन हो रहा है, इस मंथन का जो ये फिनाले था, जो फाइनल सेवा सम्मेलन जो हुआ, इसकी जो ऑब्जर्वेशन, रिकमेंडेशन, सजेशंस जो आए हैं, उन सब का कंपाइल करके उनको एक पॉलिसी ब्रीफ बनाने का काम हुआ है। और उसकी जो 7 रिकमेंडेशंस है, मेजर जो 7 रिकमेंडेशंस है, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि क्या रहा है। और ये हम लोग कंपाइल करके फाइनली जो G20 का फाइनल समिट सितंबर में होगा, जिसमें सारे ग्लोबल लीडर्स आने वाले हैं, उनमें ये पॉलिसी ब्रीफ अपनी C20 की तरफ से सेवा वर्किंग ग्रुप का भी जाएगा और ऐसे ही जो 15 और वर्किंग ग्रुप हैं वो अपनी सबमिट करेंगे और सारा कंपाइल होकर C20 सेक्रेटरीट के माध्यम से G20 के उसमें दिया जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो बातें हम लोगों ने यहाँ पर 2 दिनों में की है, उनमें आने वाले समय पर उस पर पूरे न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में उस पर चर्चा होगी, एक डिस्कोर्स क्रिएट होगा और उसके अनुसार पॉलिसी बनेंगी। और जो हमारा जो विषय था, जो इस वर्किंग ग्रुप का जो विषय था सेवा, उसको हम लोगों ने जिस तरीके से भारत जैसे सेवा को देखता है, उसको उस तरीके से ले जाना चाहिए, उसका वो स्थान मिलना चाहिए, ऐसा करने के लिए प्रयास किए हैं। इस पूरे 2 दिन के आयोजन में 2 अच्छी बातें जो आपके साथ मैं साझा करना चाहूँगा जो हुई हैं। जो देश विदेश से लोग आए वो तो एक था ही, जो इतने बड़े बड़े अपने कार्यों में महारत हासिल किए हुए जो स्पीकर्स थे वो भी इसका एक पार्ट थे। लेकिन उसके अलावा एक जो रिकमेंडेशन में निकल के आई थी, जो 7 रिकमेंडेशन में से एक रिकमेंडेशन थी कि कंपाइलेशन ऑफ वॉलंटरिज्म एंड फिलॉन्थ्रॉपी प्रैक्टिसेस, कंपाइलेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ G20 कंट्री। तो उसका एक ये बुक जो है ये रिलीज़ हुई माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों। दीदी एक बार आप भी दिखाइए। तो ये बुक रिलीज़ हुई है और इसके अंदर जो G20 कंट्रीज़ हैं, उन सभी 20 कंट्रीज़ की आप देखेंगे, इसकी प्रति आप लोगों को भी उपलब्ध कराई जाएगी। ये इसके अंदर उन सभी कंट्रीज़ के वॉलंटरिज्म एंड फिलॉन्थ्रॉपी प्रैक्टिसेस को कंपाइल किया गया और भारत में क्योंकि सेवा है तो सेवा का भी भारतीय इंडिक उसमें एक रूप जाए, उसको ध्यान में रखकर भारत की भी मुख्य कुछ प्रैक्टिसेस को इसमें स्थान दिया गया है। इस कंपाइलेशन से न सिर्फ ये मदद मिलेगी कि ये डॉक्यूमेंट एक बना है, बल्कि आने वाले समय में ये डॉक्यूमेंट से बहुत सारे रिसर्चर, स्कॉलर्स, उन सबको तो हेल्प मिलेगी ही, बट दुनिया में फिलॉन्थ्रॉपी और वॉलंटरिज्म को लोग कैसे देखते हैं, इसको समझने के लिए एक ये मुख्य मार्ग बन सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और इसलिए इस तरह के डॉक्यूमेंट्स हमेशा हेल्प करते हैं, अध्ययन करने वाले लोगों को भी हेल्प करते हैं और जो प्रैक्टिशनर हैं, जो ज़मीन पर काम कर रहे हैं, उनको भी मदद करते हैं, जिससे कि वो उन प्रैक्टिसेस को भी अडॉप्ट करके आगे अपने काम को बढ़ा सकें। दूसरा एक जो बुक माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों जिनका विमोचन हुआ वो है सेवा, सुशासन और सहभागिता के 2 दशक। ये क्योंकि मध्य प्रदेश में हम लोग जब इस आयोजन के लिए आए थे और ये प्लान हो रहा था कि भोपाल में ये कार्यक्रम करना है,
तो जब माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई और उन्होंने 2 दशक के अपने कार्यों के बारे में बताया, तो हमें लगा कि G20 का एक जो मेजर कंपोनेंट है SDG, जो हम सब हर जगह डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उन 17 इंडेक्स को ध्यान में रखकर इस पुस्तक को हम लोगों ने सोचा कि मध्य प्रदेश सरकार के जो योजनाएं हैं, जो स्कीम्स हैं, जो कार्यक्रम हैं, क्या वो सेवा और उसमें सुशासन का कहीं पर अगर एक झलक मिलती है तो उसका कहीं एक जगह इस अध्ययन करना चाहिए। तो एक रिसर्च टीम लगी और उन्होंने सभी विभागों से कोऑर्डिनेशन करके डेटा 20 साल के इकट्ठा किए, मेन स्कीम्स देखी, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, और उन सारे सेकेंडरी डेटा के बेसिस पे, इसमें कोई प्राइमरी रिसर्च नहीं हुआ है, सेकेंडरी डेटा के बेसिस पर ये एक अध्ययन रिपोर्ट जारी हुई। और आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि ये कोई सरकारी स्कीमों या कार्यक्रमों को इसमें कंपाइल नहीं किया गया है। इसमें जो SDG के इंडेक्स हैं उनको ध्यान में रखकर उनके आधार पर इसका मूल्यांकन किया गया है। जैसे अगर मैं एक उदाहरण के तौर पे कहूँ कि पहला इंडेक्स जो है वो गरीबी उन्मूलन है, तो गरीबी उन्मूलन के लिए कौन कौन सी सरकार की योजनाएं बनी, उन पे क्या काम हुए, और मेन 17 चैप्टर्स हैं इसके अंदर। हर चैप्टर को एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर देने के लिए पहले उसके जो समस्या है कि गरीबी उन्मूलन से रिलेटेड क्या समस्याएं हैं उनको इसके अंदर रखने की कोशिश की गई। उन समस्याओं से को दूर करने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए, कौन कौन सी योजनाएं चलाई, उनको इसके अंदर डाला गया। फिर उसके अंदर प्रभाव क्या हुआ, हर स्कीम के कारण उस पर क्या प्रभाव हुआ, उसको इसके अंदर रखा गया, और उसकी सस्टेनेबिलिटी कितनी है ये भी इस पुस्तक के माध्यम से एक आकलन करने की कोशिश की गई है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मध्य प्रदेश सरकार के जो 2 दशक कंप्लीट अभी होने वाले हैं, 18 साल हो चुके हैं, उनमें जो स्कीम्स और सारी जो आई हैं उनका एक अलग तरीके से आपको मूल्यांकन और एक अध्ययन देखने को मिलेगा, जो आने वाले समय में यहाँ के और कार्यक्रमों में भी मदद प्रदान करेगा। तो ये 2 जो मुख्य रूप से बातें थी वो आपके सम्मुख रखनी थी। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 16 जो सेवा योगी मध्य प्रदेश में हैं जो चयनित किए गए थे, उनका चयन करने का आधार जो था ये था कि इस कार्यक्रम की जब घोषणा हुई थी उस समय हम लोगों ने एक छोटा वीडियो कैंपेन किया कि आपके आसपास अगर कोई सेवा योगी रहता है तो आप उनका वीडियो बना के भेजिए। ऐसे ओपन नॉमिनेशंस के माध्यम से हमारे पास 100 से ज़्यादा एंट्रीज आई, और उन 100 एंट्रीज में से हम लोगों ने एक पहले जो एक कमेटी जूरी बनी, उस जूरी ने 33 की उसमें से शॉर्टलिस्ट किए। फिर उन 33 जो फाइनल वीडियोस थे उस जूरी ने फिर उसको नेक्स्ट लेवल पर फिल्टर किया, और ऐसे करके 8 सेवा योगी जो इस कैंपेन के माध्यम से चुने गए उनको आज पुरस्कृत किया गया। इसी तरह जन अभियान परिषद, क्योंकि उनका एक पूरा नेटवर्क है और उनके साथ में भी बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो उनके माध्यम से बाकी के 8 नाम आए, और इस तरह से 16 नामों को, 16 व्यक्तियों को जिनके विशिष्ट कार्य हैं, ऐसे 16 व्यक्तियों को सेवा योगी के रूप में आज एक सम्मान देने का काम हुआ है। और वो सेवा योगी हैं जो जिनकी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जिनका कोई संगठन नहीं है, लेकिन वो अपने सेल्फ मोटिवेशन से आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ एक सिंबॉलिक ये जो आपने कहा ये एक विषय है, गंभीर विषय है, और मैंने शायद आपने कल का सत्र में आप नहीं थे, बहुत इस पे गंभीर चर्चा हुई है कि पूरे वर्ल्ड में 2 तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको पहचान सोशल वर्क के माध्यम से मिलती है, और उन्हीं को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, CSOs। तो मैंने कल ये बात हमारे ग्रुप में भी आई थी और हम लोगों ने डिस्कस भी की कि ये जो 2 तरह के काम करने वाली संगठनों का जो ये वर्ग है, इसमें
ये कहीं एक कोई डिवाइडेशन नहीं है, कहीं पर कोई सेपरेशन नहीं है कि ये पहचान को अलग किया जा सके। इसलिए आपका सवाल मैंने कहा कि बहुत अच्छा है और इस पर विमर्श हुआ है कि सेवा पर काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन सेवा संगठन के नाम से क्या जानी जा सकती हैं, और जो बाकी अलग ऑर्गेनाइजेशन जैसे डेवलपमेंट पार्टनर्स भी बहुत लोग बोलते हैं। अभी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, गवर्नमेंट से फंड लेते हो और गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही आप प्रोटेक्ट करते हो, तो ये कैसी सेवा है और ये कैसा वो है। ऐसे ही बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सिर्फ फंड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं, पैसा आएगा तो काम करेंगे, पैसा नहीं आएगा तो नहीं काम करेंगे, तो ये तो सेवा नहीं है। तो ये चर्चाएं हुई हैं और ये गंभीर विषय है। इस पर कहीं ना कहीं रिकमेंडेशंस में भी हम लोगों ने डाला है कि सरकार को ऐसा सोचना चाहिए, और मेरा तो मानना है कि भारत में काम करने वाली सेवा संगठनों को सेवा संगठन ही बोलना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है। वैसे आप लोग शायद मुख्यमंत्री जी थे तब, उस समय भी मैंने बोला था, मैं एक बार फिर से बताता हूं। पहला एक सुझाव था कि बेस्ट कंपाइलेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ G20 कंट्रीज, वो एक सुझाव था। दूसरा सुझाव था इस्टेब्लिशिंग अ सेवा ग्लोबल नेटवर्क ऑफ वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन, कि ऐसे सभी सेवा संगठनों का एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ग्लोबल नेटवर्क बनना चाहिए, जिससे कि न सिर्फ नॉलेज एक्सचेंज हो बल्कि रिसोर्स शेयरिंग भी हो सके, और भी कई सारे उसके थ्रू मार्ग खुल सकते हैं, ऐसा एक सुझाव आया है। तीसरा जो है वो इनिशिएटिव ऑफ सेवा ड्राइव फॉर मास अवेयरनेस, क्योंकि इस पूरे समूह का एक मानना था कि सेवा ड्राइव्स जब होती हैं या कोई कैंपेन होता है तो बहुत अच्छे प्रयास होते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर अगर कहूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक स्वच्छ भारत का अभियान कैंपेन शुरू किया, तो उस कैंपेन के माध्यम से देश भर में एक स्वच्छता का कहीं ना कहीं लोगों के मन में विचार आया और उसके परिणाम भी देखने को मिले। एक इनिशिएटिव लिया गया क्लीन सिटी का, तो उसमें आप देखिए आपके इंदौर मध्य प्रदेश का स्वच्छ ये जिला बना। ऐसे अगर हम ड्राइव्स में अगर काम करेंगे तो बहुत सारे लोगों को हम सेंसिटाइज कर सकते हैं, और साथ में उस जिस नेचर ऑफ वर्क को लेके उस ड्राइव को इनिशिएट किया गया है उसको भी आगे ले जा सकते हैं। तो ये एक इसके अंदर एक सजेशंस था। डेवलपमेंट ऑफ पॉलिसी फॉर सेवा प्रमोशन, ये भी एक डिस्कशन हुआ कि सिर्फ कैंपेन और फिलॉसफिकल आउटकम से बात नहीं बनेगी, तो इसके लिए हमें कहीं ना कहीं पॉलिसी इंटरवेंशंस भी करना चाहिए। सरकारों को वॉलेंट्रिज्म प्रमोशन के लिए, सेवा प्रमोशन के लिए भी कुछ स्कीम्स लानी चाहिए या कहीं ना कहीं पर प्रोविज़न करना चाहिए। जैसा कि आप कॉरपोरेट में देख सकते हैं कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट आने से कॉरपोरेट अपना 2% CSR के माध्यम से सेवा में उपयोग कर रहे हैं। तो अगर ये पहले भी करते थे, भारत में तो चैरिटी का एक पुराना वो है कि जितने भी आप देखिए राजा महाराजा के समय से प्याऊ बनना, धर्मशाला बनना, लोगों के लिए हॉस्पिटल बनाना, इस तरह के काम होते थे। लेकिन जब ये एक्ट आया तो इससे फिर करने वालों की संख्या बढ़ गई। तो प्रोविजन लॉ होने से काम को और आगे गति देने में, दिशा देने में मदद मिल सकती है। एक रिकमेंडेशन थी कि सेवा वुड बी फंक्शन एज अ डेवलपमेंट टूल्स फॉर ऑल प्रोजेक्ट्स एंड प्लान्स एंड स्कीम्स, कि हर एक जगह पर जितने भी जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें वॉलेंट्री अप्रोच होना चाहिए, सेवा का एक एस्पेक्ट होना चाहिए, जिससे कि सिर्फ वो प्रोग्राम जो है वो प्रोग्राम बन के ना रहे, जबकि पीपल्स पार्टिसिपेशन, जो जन सहभागिता है, वो भी शामिल हो सके। एक और रिकमेंडेशन जो आपने अभी चर्चा की थी, उन्होंने शायद सुना था कि लेवरेजिंग एल्डरली एक्सपर्ट्स, जो उनकी एक्सपर्टीज़ है उनको कैसे उपयोग किया जा सके, उस पर एक चर्चा हुई है। और एक अंतिम बिंदु जो है वो चर्चा में ये आया कि जो आपसे जुड़ा हुआ, सवाल से जुड़ा हुआ था कि भारत में डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर्स और प्रोफेशनल्स के साथ भी कैसे उसको डिफाइन करना है, और उनको जो प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स हैं या जो ग्रांट बेस्ड प्रोग्राम्स हैं उनमें भी सेवा का एक कहीं ना कहीं प्रोविजंस लाना चाहिए। तो ये एक मेजर ओवरऑल एक फाइंडिंग्स, ऑब्जर्वेशंस, रिकमेंडेशंस निकल के आई हैं जिन पे चर्चा हुई, और उसको अब पॉलिसी के माध्यम से आगे ले जाने का काम होगा। संतोष गुप्ता मेरा नाम है और मैं C20 का जो ये सेवा वर्किंग ग्रुप है उसका राष्ट्रीय संयोजक हूँ, कोऑर्डिनेटर।
ये रिकमेंडेशन में ऐसा हम लोगों ने एक पॉइंट जो सबके ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू आया कि भारत में भी एक बड़ी फोर्स है जो सीनियर सिटीजन्स की है, उनमें से हर तरीके के लोग हैं, तो उनका उपयोग कैसे हो सके उसको भी हमें कहीं ना कहीं एड्रेस करने की ज़रूरत है, उनका इंगेजमेंट हो सके। जैसे कोरोना के दौरान देखा गया, कई सारे यहाँ पर भी चर्चा उसमें हुई कि कई सारे ऐसे सीनियर सिटीजन्स थे जिन्होंने अपने आसपास के जो अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी के बच्चे थे, जिनके पास इंटरनेट सुविधा नहीं थी, डिवाइसेस नहीं थे, उनको 10-20 बच्चों को इकट्ठा करके पढ़ाने का काम किया। ऐसे बहुत सारे स्कूल्स में जहाँ पर पोजीशंस हैं, वैकेंसीज हैं, लेकिन टीचर्स नहीं हैं, वहाँ पर भी कई लोगों ने इनिशिएटिव लिया है और जाके खुद पढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, लाइवलीहुड के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, हर जगह ऐसे सीनियर सिटीजन्स का उपयोग हो सकता है। इसलिए एक इसमें सजेशंस डाला है कि हमें उनके लिए भी कोई योजना और आने वाले समय में कोई काम करना चाहिए जिससे कि एक बड़े वर्क फोर्स को उसका यूटिलाइजेशन हो सके, प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन हो सके। बताऊंगी, एक तो मध्य प्रदेश और विशेषतः भोपाल के लोगों ने जिस प्रकार से हम सबका स्वागत किया, पूरा भारत ही नहीं तो बाकी के देशों से भी आए हुए लोगों का जिस प्रकार से स्वागत किया, उससे हम बहुत अभिभूत हो गए। ये एक बात। दूसरा, कल जब हम वो ट्राइबल म्यूजियम देख रहे थे तो मेरे साथ कुछ अफ्रीका से आए हुए डेलीगेट्स थे, तो मैंने उनको पूछा कि आपको ये सब देखते हुए आप लोग जो करते हैं उसमें सिमिलैरिटी लगती है क्या? तो उन्होंने बोला हाँ, सो मच सिमिलैरिटी। एंड और फिर उसने बताया कि हम थोड़ा गहराई में जाते हैं, ऊपर अपने रंग, कपड़े या जो भी भाषा के अलग अलग नाम है भाषा के कारण, उसमें न जाते हुए यदि अंदर जाते हैं, इट्स ऑल वननेस ऐसा उन्होंने बताया। तो वो भी बहुत अच्छा रहा। यानी हम जैसा कहते हैं ना कि अपनी बहुत सारी जो पद्धतियाँ हैं, वो पद्धतियाँ शहरों में बाह्य रूप से इतनी दिखती नहीं है, लेकिन जनजाति जीवन में अभी भी दिखती है। और वो जब बाहर के ऐसे, यानी ये सारे अफ्रीका के अलग, वो जो व्यक्ति था वो तांजानिया से था, तो वो बता रहा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तीसरा ऐसा है कि ये 2 दिन जिस प्रकार से सारे यहाँ बहुत लोग आए और इसमें हर एक कोई जो बैठा था वो अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे काम किए हुए हैं, लेकिन समय की मर्यादा थी, इसीलिए सब लोग तो बोल नहीं सके। आज के सेशन में तो बहुत बड़े बड़े लोग थे, लेकिन उनके लिए भी समय नहीं रहा क्योंकि सबके पास बताने जैसा बहुत कुछ है। तो जो सेमिनार में जनरली होता है कि बताने के लिए बहुत कुछ है लेकिन टोटल समय कम होता है, वो यहाँ रहा। लेकिन जिन भी लोगों ने अपने अनुभव शेयर किए, उससे ये एक निश्चित है कि मानव जीवन का जो भविष्य है वो हमें दिखता है, ये स्पाइरल है, कभी ऊपर कभी नीचे ऐसा जा रहा है, लेकिन ओवरऑल हमारा उन्नयन ही हो रहा है, उन्नति ही हो रही है। और ये सब लोगों का जो एक इंटरलिंकिंग हुआ, यानी अलग अलग जगह लोग काम करते हैं, तो उन सबको एक दूसरों का जो परिचय हुआ, उसको लेकर एक C20 की जो हमारी टीम है, उसमें ऐसा विचार आया कि हमने अपने देश के ऐसे सारे संगठनों का, ऐसे अलग अलग स्तर पे तो काफ़ी सारे फोरम है, लेकिन और भी एक जैसे जो इंडिविजुअल काम करते हैं या छोटे से गांव में कहीं कर रहे हैं, जैसे अभी मुझे कोई मिला, वो मुंबई में मैंग्रोव को बचाने के लिए काम कर रहा, उन्होंने कहा अभी तक तो किसी ने काम शुरू नहीं किया था। तो ऐसे सब लोगों का एक इंटरलिंकिंग, एक नेटवर्किंग और अच्छी तरह से हो सकता है क्या? ऐसा हम कुछ प्लेटफॉर्म या फोरम बना सकते हैं क्या? ऐसा भी चिंतन इन सब लोगों को कार्य देख के जो प्रेरणा मिली, उससे ऐसा एक मन में विचार आया। आप आपको देना आंसर। ChatGPT हमारे इस C20 के सेमिनार में तो ChatGPT पे चर्चा नहीं हुई,
लेकिन जो C20 का इंसेप्शन सेमिनार था उसमें काफ़ी चर्चा हुई और जैसा हम जानते हैं कि चैट जीपीटी फिर ऑटो जीपीटी वगैरह ऐसे बहुत उसके प्रकार है। तो ये चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बट इट डजंट मीन दैट द मशीन इज थिंकिंग। मशीन खुद सोचती नहीं है। मैं प्रकार नहीं बता रही हूँ, मैं यही आगे बता रही हूँ। तो उसमें जो फीड किया जाता है ना, वही हमें मिलेगा। यानी ऐसा नहीं है कि चैट जीपीटी पूरा ज्ञान हमें बताएगा या पूरी जानकारी होगी, ये एक। दूसरा ऐसा है कि चैट जीपीटी विल नॉट रिप्लेस पीपल, बट द पीपल हु नो चैट जीपीटी विल रिप्लेस यू। तो उस दृष्टि से एक खतरा है कि लोगों के जॉब जाएंगे, तो उस पर भी चिंतन होना चाहिए। आपका और कुछ प्रश्न था तो जरूर पूछिए, इसमें और कुछ आप जानना चाहते हैं। खबर समय जगत के संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel